विंटर स्पेशल में आज आपके लिए 1 किलो मटर पुलाव की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। ये पुलाव इस कदर मज़ेदार बनता है और इसका अरोमा तो मत पूछिए कि पड़ोसन भी आपसे एक प्लेट मांगने पे मजबूर हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शैरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है और कुकिंग ऑयल तो फ्लेम को मैंने हाई कर लिया है। कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे देचकी में डाल के। यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून ले लिया था। तो इस साबुत गरम मसाले को हम लोग कड़कड़ा लेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आ जाती है तो एक मैंने बड़ा अनियन ले लिया था, रफली चॉप कर लिए, इसे डाल के फ्राई करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शैरीज़ मॉम किचन को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे दें। और मेरी चैनल पर बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ है जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो इसे खुशबूदार बनाने के लिए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून। ये अपने फ्रेश चॉप करके डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पुलाव बहुत टेस्टी बने, बहुत खुशबूदार बने, तो ये एक टिप पल्लू से बांध ले कि आपने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो आपने हमेशा फ्रेश डालना है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अनियन के साथ आप गोल्डन ब्राउन कर लें। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े इधर टमाटर ले लिए थे और 6 से 7 हरी मिर्चें जो कि मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर ली थी। तो इसे अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ वहाँ पे मैंने ले लिए थे मटर। सीज़न में मटर बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो जिसे मैंने छील लिया, थोड़ी सी अच्छे से वॉश कर लिया था। और इसके साथ ही हम लोग स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने जस्ट इस पे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के मैंने काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ सूखा धनिया ले लिया था। बस ये थोड़े से मसाले जाएंगे और इसे डाल के अच्छे से भून लेना। और जस्ट इसे फ्लेवरफुल करने के लिए मैंने क्रश रेड चिली 1 टेबलस्पून भरकर डाल ली है। मेरे कहने पे जस्ट आप यही थोड़े से मसाले डालकर मटरों को अच्छे से भून लेंगे। अब मटरों को हम लोग पहले गला लेंगे और इसे गलाने के लिए यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब इसमें पानी डाल दूँगी। अब मैं मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। बाकी का प्रोसेस बाद में करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसे ढाँप लिया है। ढाँपने के बाद 10 मिनट के बाद दोबारा से चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और साइडों पे घी रिलीज़ हो चुका है, ऑयल कह लें या घी। तो मैंने 1 किलो के करीब लिए थे यहाँ पे बासमती राइस, और उसी हिसाब से मैं तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने चावलों को भिगोए हुए आधा घंटा हो चुका था। तो देखिए जैसे ही इसमें बॉयल आया है तो मैंने साफ़ किए हुए भीगे हुए चावल इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे कवर करके 10 से 8 मिनट इसे पका लें। जैसे ही इसका पानी देखें हाफ से ज़्यादा डन हो चुका है, खुश्क हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इसमें थोड़ा सा मैंने नमक और ऐड कर दिए। मैंने नमक चेक किया था, मुझे यहाँ पे नमक कम लगा था। तो साबुत हरी मिर्चें भी अगर आप साथ में डाल देते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है चावल, जो इनका पानी खुश्क हो चुका है, तो अभी थोड़ा सा पानी इसमें है, मैं इसमें दम पे लगा दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी होगा तो दम अच्छा आएगा और चावल नीचे नहीं लगेंगे। तो ये देखें यहाँ पे 15 मिनट के बाद मैंने जैसे ही लिड खोला है तो यकीन जाने इस कदर अच्छी और मज़े की खुशबू आ रही थी, बस कि मुंह में पानी आना शुरू हो गया। तो ये देखिए एक एक दाना खिला हुआ है। मैंने बहुत इसे सिंपल तरीके से पकाया और बहुत ही टेस्टी पुलाव बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो आपने इस मटर पुलाव की रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है दूसरों के साथ और मुझे फ़ीडबैक देना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।